वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको स्टैंडर्ड सेकंड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3.65 लिटिल सीड्स सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको। अगर आपको पोएम नहीं समझ में आए तो आप ये एक्सप्लेनेशन से अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। द पोएम इज़ अबाउट 5 लिटिल सीड्स। जैसे कि मैंने पोएम का रिसाइटेशन वगैरह सब टेक्स्ट बुक का जो भी है वो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो ये वर्कबुक में मैं क्वेश्चन आंसर्स देती हूँ। फिर भी यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको एक बार समझा दे रही हूँ मैं। द पोएम इज़ अबाउट 5 लिटिल सीड्स। इस पोएम में किसके बारे में दिया है स्टूडेंट? तो 5 लिटिल सीड्स, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है, 5 छोटे छोटे बीज। द पोएट टेल अस दैट आउट ऑफ दिस 5 सीड्स 3 विल टर्न इनटू फ्लावर्स एंड 2 विल बिकम वीड्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 5 सीड्स थे उसमें से 3 जो फ्लावर बन जाते हैं और 2 उसमें से जो 2 हैं वो क्या बन जाते हैं? वीड्स। वीड्स मीन्स जंगली पौधे बन जाते हैं। He says these 5 little seeds are laying under the snow and leaves waiting to grow। और पोइट क्या कह रहा है कि ये जो 5 छोटे छोटे सीड्स हैं वो ले मीन्स पड़े हुए हैं किसके अंदर? मिट्टी के अंदर। लेइंग अंडर द स्नो एंड लीव्स। ओके, अंदर क्या है? he says these 5 little seeds are laying under the snow। किसके नीचे है? स्नो मीन्स आपको पता है जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ के टुकड़े जो गिरते हैं उसके नीचे, और लीव्स जो पत्तियां होती हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं ग्रो होने का, मीन्स बड़े होने का। व्हेन द सन मेक्स इट अपीयरेंस एंड देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ रेन। ओके, जब सन आएगा, अपीयर होगा और थोड़ी बहुत उसे रेन मिल जाएगी, बारिश का पानी मिल जाएगा, तब ये जो 3 सीड्स है वो डेवलप होंगे इनटू प्लांट्स में, प्लांट्स बन जाएंगे बियरिंग प्रिटी पिंक फ्लावर्स, और उसमें बहुत ही सुंदर पिंक फ्लावर्स भी उगेंगे। ओके, तो द पोएट रिपीट्स दैट व्हेन द सन, पोएट फिर से रिपीट करता है कि जो सन है विच एवरी प्लांट नीड, आपको पता है क्योंकि सनलाइट से ही हर प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसी की वजह से वो ग्रो होते हैं, तो वो उनके लिए ज़रूरी है। मेक इट्स अपीयरेंस 2 फनी लिटिल वीड्स टू कम आउट ऑफ द अर्थ। और उन 5 बीज में से जो 2 बीज थे वो फनी लिटिल वीड्स ग्रो होके वो भी अर्थ में से ग्रो होके आ जाते हैं। ओके, अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे पोएम का। यहाँ पे हार्ड वर्ड्स भी दिया हुआ है ओरल वर्क में। लुक एंड से, लीव्स पत्तियाँ, फ्लावर्स फूल, सीड्स बीज, शावर बारिश की जो बूंदें गिरती हैं दैट इज़ शावर, वीड्स जंगली पौधे, प्लांट पौधे, प्रिटी सुंदर, वेटिंग मीन्स किसी का इंतज़ार करना। क्वेश्चन नंबर 2, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। ओके, आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं स्टूडेंट। तो चलिए बताती हूँ आपको मीनिंग्स क्या है। वीड्स, वीड्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? वाइल्ड प्लांट्स ग्रोइंग वेयर दे आर नॉट वांटेड। वाइल्ड प्लांट, यस, जंगली पौधे मीन्स वाइल्ड प्लांट, उसको हम इंग्लिश में वाइल्ड प्लांट कहेंगे। बिकॉज जो वाइल्ड प्लांट होते हैं उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती, हमारे लिए वो किसी भी तरीके से यूज़फुल नहीं होते हैं, तो वो ग्रो हो जाते हैं। दे आर नॉट वांटेड, हमें नहीं चाहिए होता फिर भी वो ग्रो हो जाते हैं। ओके, शावर, अ ब्रीफ एंड लाइट फॉल ऑफ द रेन, यस, कुछ हल्की बूंदाबांदी जो होती है, शावर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, लिसन टू द पोएम, रिसाइट इट विथ एक्शन। आपको पोएम को ध्यान से सुनना है और रिसाइट करना है एक्शन के साथ, जो कि मैंने टेक्स्ट बुक की वीडियो में रिसाइट करके बताया है आपको। चलिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं और उसके स्पेलिंग्स भी दिए हैं, नाम दिए। तो चलिए देखते हैं। ये क्या है स्टूडेंट? बीज है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीड्स। फिर ये क्या है? रेन। फिर ये क्या है? सन। दिस इज़ फ्लावर्स, दिस इज़ लीव्स एंड दिस इज़ वीड्स। ओके, तो ये पिक्चर्स के नेम आपको लिखने को भी आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यस, आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट है, टेक्स्ट बुक में भी आपको मैंने ये बता दिया है। तो देखिए, सबसे टॉप पे जो ये है, ये बर्ड है। ओके, मीन्स कली। तो हम जो जैसे कि स्टार्टिंग से प्लांट उगते हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले रूट आता है, तो प्लांट का सबसे नीचे बेस होता है रूट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ROOT, रूट। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, ये रूट से जो ये गया हुआ है इसे हम कहते हैं स्टेम। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेम। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे है ये फ्रूट, तो यहाँ पे फ्रूट लिख देंगे। फिर उसके ऊपर
यहाँ पे ये लीव्स मीन्स पत्तियाँ हैं तो लीफ, ओके, तो LEAF लीफ। उसके बाद ये फ्लावर्स हैं, सो फ्लावर्स। और फिर यहाँ पे देखिए बीज को, जो उसमें सीड्स है फ्रूट के अंदर, उसको मार्किंग किया है तो यहाँ पे सीड्स हो जाएगा। और फिर जो ऊपर है कली, मीन्स यही खिलती है तो फूल बनते हैं, तो बर्ड, ओके, इसे हम बोलते हैं बर्ड, ओके। तो ये जो है स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट कंप्लीट होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हेल्प बॉक्स दिया है, बर्ड, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, रूट, सीड्स, इसमें से ही आपको देख के लिखना है। अगर आपको ये कर्सिव भी नहीं समझ आती तो यहाँ पे स्पेलिंग आपको दी हुई है। चलिए क्लास वर्क होमवर्क क्या दिया है, नंबर 6, द वर्ड सीड, वीड, नीड हैव 2 ई लेटर्स इन द मिडल। आपको बीच में 2 ई दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। इन द मिडल फाइंड आउट सम मोर मीनिंगफुल वर्ड्स, कुछ मोर मीनिंगफुल वर्ड्स आपको बनाने हैं दैट हैव 2 ईज इन द मिडल, ओके। और मिडल में आपको 2 ईज दिखाई दे रहे हैं, 2 ई, तो ये आपको करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, नंबर 1 है सीड, ओके। तो देखिए SEED सीड, क्या है SEE और D सीड। फिर नंबर 2 है फील, FEEL फील। फिर नंबर 3 है पील, PEEL पील। फिर है नंबर 4 फीट, FEET फीट। नंबर 5 है वीक, WEEK वीक, सॉरी JEEP जीप। फिर नंबर 6 है WEEP वीप। नंबर 7 SEEN सीन, WEEK वीक, PEEK पीक, PEEP पिप, FEED फीड, DEEP डीप। तो ये सारे वर्ड्स हैं। अगर आपको कर्सिव नहीं समझ में आ रही तो मैं फिर यहाँ पे आपको ब्लॉक लेटर में भी लिख के दिखा देती हूँ। FEET फीट है, SEEN सीन है, PEEP पीप, फील आपको दिया हुआ है, JEEP जीप, WEEK वीक, FEED फीड, PEEL फील, WEEP वीप, PEEK पीक, DEEP डीप, ओके। तो ये आपको यहाँ पे आंसर्स पूरे दे दिए स्टूडेंट मैंने। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे फाइंड आउट 10 मीनिंगफुल वर्ड्स दैट हैव 2 O's इन द मिडल। आपको मिडल में यहाँ पे 2 O दिया हुआ है और इससे आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो देखो FOOD फूड, ओके, FOOD फूड हो गया। ROOF रूफ हो गया। GOOD गुड, COOL कूल, NOON नून, ROOF रूफ, COOL कूल, ROOM रूम, HOOT हुट, FOOT फुट, POOR पुअर, MOOD मूड। तो यहाँ पे आपको और भी आप वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये लेटर्स को यूज़ करके मैंने इतने वर्ड्स बनाए हैं। तो आप जो भी वर्ड्स मीनिंगफुल होने चाहिए, बस ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखना, आपको मीनिंगफुल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक लेटर में भी लिख देती हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा तो FOOD फूड, ROOF रूफ, HOOT हुट, MOOD मूड, GOOD गुड, COOL कूल, FOOT फुट, NOON नून, ROOM रूम, POOR पुअर, ओके। नेक्स्ट, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर। आपको पोएम में से राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के लिखना है। राइमिंग वर्ड्स मीन्स आपको मैंने बताया है, और लास्ट में स्पेलिंग सेम होती है एंड में, और आप जो साउंड होता है वो सेम होता है, ओके। सो सीड वीड्स नीड्स, फ्लावर शावर, स्नो ग्रो, ओके। तो ऐसे आपको करना है। यहाँ पे 2 डैश, यहाँ पे 2 डैश दिया था तो हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 दिया था तो 1 लिखे। तो यहाँ पे क्या है, सीड का क्या हो जाएगा, वीड और नीड। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे लिख देती हूँ वीड्स और नीड्स। यहाँ पे स्नो का है ग्रो, फ्लावर का है शावर, ओके।
चलिए यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट दिया है स्टूडेंट, बहुत सारे स्कूलों में इसे ओमिट किया जाता है, मीन्स ये एग्ज़ाम में आता नहीं है, फिर भी मैंने आपको कराया है क्योंकि कई स्कूल में करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते, तो जिसे ज़रूरत हो, अगर किसी को ज़रूरत है तो इसलिए मैंने ये आंसर्स भी करा दिए। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। सो अ फ्यू सीड्स इन अ स्मॉल पॉट। आपको क्या करना है, आपको घर में कोई भी एक छोटा पॉट पड़ा होगा तो वो लेना है, इवन प्लास्टिक का भी चलेगा, चाहे प्लास्टिक हो चाहे मिट्टी का हो, जो भी हो, छोटा पॉट पड़ा हो वो लीजिए आप। प्लेस द पॉट इन अ सनी प्लेस, और उसे धूप में रखना है। वाटर इट एवरी डे फॉर अ फ्यू डेज, और उसमें क्या करना है, मिट्टी डाल के कुछ सीड्स लगा देने उस पॉट में, लगाने के बाद उसे सनलाइट में रख देना है और उसे रोज़ पानी देना है थोड़ा थोड़ा। सी वॉट हैपन, आप क्या देखेंगे, राइट अबाउट इट, उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए क्या देखेंगे हम, व्हेन अ फ्यू सीड्स इज़ शोन इनटू मॉइस्ट सॉइल, अगर हम कुछ सीड्स को गीली मिट्टी में लगा देंगे, इट बिगिंस टू ग्रो, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। सीडलिंग ऑफ अ प्लांट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, जो सीडलिंग्स है, बीज है, बेबी बीड्स, वो क्या करेंगे, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। आफ्टर सम टाइम द प्लांट बेयर्स फ्लावर्स, और कुछ दिन के बाद आप क्या देखेंगे, उसमें से फ्लावर्स भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। द फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट, और फिर वो फ्लावर क्या प्रोड्यूस कर देंगे, फ्रूट्स प्रोड्यूस कर देंगे, जिसकी कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, फ्रूट्स। ओके, सो यहाँ पे आपको इतने सेंटेंसेस लिखने हैं। यहाँ पे जो है स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको सारे आंसर समझ में आ गए हैं। तो ये सारे आंसर्स आपको लर्न करना है, अच्छे से समझिए, लर्न कीजिए। ओके, सो यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।